हेलो चिल्ड्रन, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द रिट्रीटिंग मॉनसून। वापिस लौटती हुई मॉनसून। द मॉनसून विंड स्टार्ट रिट्रीटिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स व्हेन टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। मानसूनी हवाएं उत्तरी मैदानी क्षेत्र से वापिस लौटना शुरू कर देती हैं जब तापमान अक्टूबर और नवंबर के समय गिरना शुरू हो जाता है, यानी जब तापमान कम होना शुरू हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो ये मानसूनी हवाएं वापस चलना शुरू कर देती हैं। दे रिट्रीट फ्रॉम द होल कंट्री बाय द एंड ऑफ नवंबर, और ये पूरे देश से नवंबर के अंत तक चली जाती हैं। द वेदर इन नॉर्थ इंडिया बिकम्स क्लियर बट हाई ह्यूमिडिटी मेक्स इट वेरी ऑप्रेसिव एंड सल्ट्री। जो मौसम होता है उत्तरी भारत का वो बड़ा साफ होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा जो आर्द्रता होती है वो उमसदार, बहुत ही खराब सा बना देती है मौसम को। ड्यूरिंग दिस सीजन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। इस मौसम के दौरान जो पूर्वी समुद्री तट है दक्षिणी भारत का, वहाँ पर बारिश होती है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उठते हैं बंगाल की खाड़ी में, उनकी वजह से यहाँ पर बारिश होती है। नेक्स्ट पार्ट इज अवर नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। द नेचुरल वेजिटेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया। जो प्राकृतिक वनस्पति है भारत में, वो सीधे रूप से प्रभावित होती है जो भी मौसमिक स्थितियां होती हैं उनकी विभिन्नताओं के कारण। वी देयरफॉर हैव वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसी की वजह से हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव हो जाता है जब बारिश और तापमान की जो मात्रा होती है उसमें जब बदलाव होता है तो वेजिटेशन में भी बदलाव हो जाता है। रिलीफ फीचर्स एंड द टाइप ऑफ सोइल आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स। जो भी भौगोलिक आकृति, भौगोलिक परिस्थितियाँ और जो मिट्टी होती है, किस प्रकार की मृदा होती है, ये भी पौधों की ग्रोथ, जो उनका पौधों का विकास होता है वो, और पौधों की जो विभिन्नता है, अलग अलग किस्में हैं, उसको प्रभावित करती है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया में बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उनको 5 समूहों में बांटा गया है। हम बांट सकते हैं उनको 5 समूहों में। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय बरसाती वन भी कहते हैं। दे ग्रो इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम। ये जो जंगल हैं ये वहाँ उन क्षेत्रों में मिलते हैं, उन क्षेत्रों में इनकी ग्रोथ होती है जहाँ पर रेनफॉल, बारिश जो होती है 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, वहाँ पर ये होती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट्स आर द मेजर एरियाज वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी हिस्से हैं वहाँ पर ये जंगल हमें मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ये जो जंगल हैं बहुत ज़्यादा घने होते हैं और पूरे साल हरे भरे रहते हैं। द ट्रीज आर टाल विद हार्ड वुड। जो पेड़ हैं यहाँ के ये बड़े लंबे होते हैं और इनकी जो लकड़ी होती है वो बड़ी सख्त होती है। महोगनी, रोजवुड, अबोनी एंड बैम्बू आर द टिपिकल स्पेसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। महोगनी, रोजवुड, अबोनी और बैम्बू जो है यहाँ की इन जंगलों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी विशेष प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन। दीज फॉरेस्ट आर द टिपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। ये जो जंगल है ये बरसाती जंगल है, मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं इनको। दे ग्रो इन द एरियाज वेयर
अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। ये वृक्ष वहाँ पर, ये जंगल हमें वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर बारिश की मात्रा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। दे कवर मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। इन वनों ने भारत का मुख्य हिस्सा ढक रखा है। सम ऑफ द एरियाज आर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू कवरिंग झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड द ईस्टर्न महाराष्ट्र। जो कुछ हिस्से जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार के जो इन वनों ने ढक रखे हैं वो हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का पूर्वी भाग। द अदर एरियाज इंक्लूड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। और जो दूसरे हिस्से हैं जहाँ पर ये पतझड़ी वन हमें मिलते हैं उनमें आते हैं पूर्वी ढलान, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान कर्नाटक में, तमिलनाडु में और उत्तरी मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट, द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इन जंगलों के जो ये पेड़ होते हैं ये अपनी पत्तियां जब ड्राई सीजन आता है, जब सूखा मौसम आता है तब ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। साल, टीक, शीशम, पीपल, सैंडलवुड एंड जामुन आर द इम्पोर्टेंट स्पेसीज ऑफ ट्रीज। साल, टीक, शीशम, पीपल, सैंडलवुड और जामुन जो हैं इन जंगलों की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। सम ऑफ द स्पेसीज आर इकोनॉमिकली ड्यूरेबल एंड वेरी यूजफुल। कुछ जो प्रजातियां हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कीमत है। द थॉर्नी फॉरेस्ट, कटीले वन, कांटेदार जो जंगल होते हैं वो। दे ग्रो इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज स्कैंटी एंड लेस देन 50 सेंटीमीटर। ये जंगल हमें वहाँ मिलते हैं, उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। द ट्रीज आर ऑफ स्मॉल साइज एंड स्केटर्ड ओवर ए लार्ज एरियाज। जो पेड़ होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं और बड़े क्षेत्र में ये फैले हुए होते हैं, स्केटर्ड। इन दिस पार्ट्स थॉर्नी बुशेस एंड कैक्टस प्लांट्स ग्रो वेल। इन क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ और कैक्टस के जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे उगते हैं। द ट्रीज लाइक किक्कर, बबूल, खैर एंड डेट पाम्स आर फाउंड इन द एरियाज वेयर रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 40 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। पेड़ हो गए जैसे किक्कर, बबूल, खैर और डेट पाम, खजूर के जो पेड़ होते हैं वो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश की मात्रा लगभग 40 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात। ये जो जंगल हमें मिलते हैं राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और गुजरात के पश्चिमी हिस्से में। दे आर आल्सो फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू रीजन। ये जो वन है हमें दक्षिणी पठार वाला जो क्षेत्र है उसके आंतरिक हिस्सों में भी हमें ये मिलते हैं।